भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों में एक बार फिर से हलचल मच गई है। रूस से तेल खरीदने के फैसले पर अमेरिका ने भारत पर टैरिफ के रूप में बड़ा आर्थिक वार किया है। अब भारतीय सामानों पर कुल 50% टैरिफ लगेगा। इससे एक्सपोर्टर से लेकर छोटी इंडस्ट्री तक सब परेशान है। सरकार कोशिशों में लगी है कि नुकसान कम हो और कोई समाधान निकले, लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत दबाव में आकर अपने अहम सेक्टर पर समझौता करेगा या फिर इस आर्थिक जंग में भी मजबूती से खड़ा रहेगा। तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रूस से तेल खरीदने के कारण अमेरिका ने भारत पर 25% का एडिशनल टैरिफ लगाया है। इससे अमेरिका जाने वाले भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ हो जाएगा। इसके बावजूद भारत अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर बातचीत जारी रखेगा। दोनों देशों के बीच बातचीत का छठा दौर 25 अगस्त को होगा। भारत को उम्मीद है कि इस बातचीत में कोई समाधान जरूर निकलेगा। टैरिफ से प्रभावित होने वाले एक्सपोर्टर्स को भारत सरकार सहयोग देने की योजना बना रही है। हालांकि एक बात साफ है कि भारत कृषि, डेयरी और कच्चे तेल जैसे प्रमुख सेक्टर पर कोई समझौता नहीं करेगा। सूत्रों का कहना है कि भारत इस कदम को दबाव बनाने की रणनीति के रूप में देखता है। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने एक्सपोर्टर से मिलकर उनकी ज़रूरतें जानी है। सूत्रों का कहना है कि अमेरिका की ओर से लगाया गया एडिशनल 25% टैरिफ सिर्फ दबाव बनाने का तरीका है। ये एडिशनल टैरिफ 27 अगस्त से लागू हो जाएगा। भारत सरकार अलग अलग मंत्रालय और संबंधित लोगों से जानकारी ले रही है। इससे ये पता चलेगा कि टैरिफ का क्या असर होगा, और ये भी देखा जा रहा है कि भारत अमेरिका को और क्या फ़ायदा दे सकता है। भारत सरकार एक्सपोर्ट करने वाले कारोबारियों को मदद देने पर भी विचार कर रही है। इससे टैरिफ बढ़ने से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकेगा। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने पिछले हफ्ते एक्सपोर्टर से मिलकर उनकी ज़रूरतें जानी थी। भारत सरकार ने ये साफ कर दिया है कि वो कृषि, डेयरी और कच्चे तेल जैसे ज़रूरी सेक्टर पर कोई समझौता नहीं करेगा। भारत को बायलैटरल व्यापार समझौते की उम्मीद है, लेकिन इन सेक्टर पर झुकने की संभावना नहीं है। छोटे और मीडियम इंडस्ट्री को इस बात की चिंता है कि टैरिफ का उन पर बुरा असर पड़ सकता है। इन इंडस्ट्री में से कई तो पूरी तरह से एक्सपोर्ट पर ही निर्भर है। हालांकि फिलहाल दवा और इलेक्ट्रॉनिक सामान पर टैरिफ नहीं लगेगा। फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म नोमुरा ने कहा कि अमेरिका अगर भारत पर 50% टैरिफ लगाता है तो भारत को इसका असर 33.8% टैरिफ जैसा झेलना पड़ेगा। पहले यह असर 18.8% तक ही था। नोमुरा ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा होता है तो ये भारत से होने वाले व्यापार को लगभग रोकने जैसा ही होगा। इससे जो सामान भारत से अमेरिका जाता है उसका व्यापार अचानक रुक सकता है। नोमुरा ने भी बताया कि कपड़ा, गहने जैसे कारोबार में मुनाफा बहुत कम होता है, इसलिए छोटे व्यापारियों को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा लागत में टिक नहीं पाएंगे। अगर टैरिफ की दर बढ़ती है तो भारत पर भी चीन जितना भारी बोझ पड़ेगा। ये बोझ आसियान देशों से भी ज़्यादा होगा। इसका सीधा असर भारत के सामानों की बिक्री पर पड़ेगा और उन्हें नुकसान होगा। चलिए हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो भारत कोई चीज़ 100 रुपये की बनाता है, लेकिन 50% टैरिफ लगने के बाद वही चीज़ अमेरिका में जाने पर 150 रुपये की हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ वही चीज़ बांग्लादेश 100 रुपये की बनाता है, लेकिन 19% टैरिफ लगने के बाद वही चीज़ 119 रुपये की हो जाती है। यानी भारत की चीज़ महंगी होंगी, जिससे भारत की कॉम्पिटिटिवनेस कम होंगी। यानी भारत के सामान की बिक्री कम होंगी, यानी भारत का एक्सपोर्ट भी कम होगा, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ेगा। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि भारत और अमेरिका के बीच बढ़ता टैरिफ विवाद केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि ये रणनीतिक दबाव और वैश्विक समीकरण से भी जुड़ा हुआ है। जहां भारत अपने अहम सेक्टर जैसे कि कृषि, डेयरी और कच्चे तेल पर कोई समझौता नहीं करना चाहता है, वही अमेरिका का उद्देश्य भारत पर दबाव बनाना है। छोटे और मध्यम व्यापारियों पर इसका गहरा असर पड़ सकता है। सरकार समाधान तलाश रही है और एक्सपोर्टर्स को राहत देने की तैयारी में है। आने वाली बातचीत से काफ़ी उम्मीदें हैं, लेकिन असली चुनौती यही है कि भारत किस तरह इस दबाव को संभालते हुए अपने हितों की रक्षा करता है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।